जितने भी सेलर हजरात हैं मैं इनसे बात कर रहा हूँ, आप लोगों को कोई खुदा का खौफ नहीं आता थोड़ा सा कि वो चार बंदे हमारे बाद पीठ पीछे क्या बातें करेंगे? कोई खुदा का खौफ कर लो यार। पैसा ही दीन ईमान नहीं होता, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इंसान की इज्जत वो होती है जो पीछे पीठ पीछे बैठ के चार बंदे आपके बारे में इज्जत की बात करें, उसको कहते हैं इज्जत। लेकिन नहीं, इज्जत के नाम से तो आप सब आ रही हैं। जितने भी सेलर हजरात बैठे हुए इंटरनेट पे, सबके बारे में भी बात कर रहा हूँ मैं कि खुदारा खुदारा खुदारा। आप कहते हैं हम नए शौकीनों के लिए काम कर रहे हैं, नए शौकीनों को लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं और क्या काम किया आपने नए शौकीनों के लिए? ज़रा आज मुझे गिना तो दो। आपके पीछे बैठ के मैं, कितने आपके बारे में लोग हैं जो आपके बारे में इतनी अच्छी चीज़ और प्यारे कमेंट्स करते हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार ये वाकई ये बंदे ही हैं जिनके बारे में बातें हो रही हैं। ये बंदे हैं। अब मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो फिर वो कहेंगे जी हमारे इंटरनेट पे बैठ के इज्जतें उछालता है ये बंदा, हमारे बारे में बातें करता है। और मुझे नहीं लगता ये वो दिन दूर होंगे कि मैं आपके बारे में कोई वीडियो बना रहा हूँ नाम ले लेके एक बंदे का। मैं हैरान होता हूँ यार आप लोगों की हरकतें देख के कि आप सब ने पैसे को ही अपना दीन ईमान बना लिए। कोई अक्ल करो यार, कोई शर्म करो, कोई अल्लाह ताला आपको समझे यार, अल्लाह हिदायत दे आपको। मेरी तो ये दुआ है। और हिदायत आपके ख़रीदने वालों को, आपको सुनने वालों को, आपको देखने वालों को भी अल्लाह दे। वो भी पता नहीं कैसे हैं यार, मुंह में दही जमा के बैठे होते हैं, हमारे सामने आके ऐसी ऐसी बात करेंगे कि पता लगेगा दुनिया के टॉप लेवल के शिकारी हैं। ठीक है, जब आपके सामने आते हैं तो उनके मुँह खुल जाते हैं। क्यों? आपने उनके साथ वो रवैया रखा हुआ है। अपने रवैये की वजह से आप इस तरह के काम करते हैं। मेरे साथ वो खुल के बात क्यों करते हैं, उसको पता है इसने आगे से हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी, ना हमें ब्लॉक करना है, ना हमारी बात को गुस्सा करना है। मुझे पता है कि यार हर बंदे का एक जैसा मेंटालिटी लेवल नहीं होता, मैं हर बंदे को उसके लेवल के ऊपर लेके चलता हूँ। आपने बनाया हुआ कि जो बंदा आपसे थोड़ी सी तू में बात करेगा, आपकी टोन भी बदल जाएगी, आपने उसको ब्लॉक भी कर देना, उसकी बातों का जवाब भी नहीं देना, बात खत्म। ठीक है, मेरे साथ वो इस तरह खुल के बात करते हैं, उसको पता है ये इस तरह के काम ना करता है और ना इस तरह के काम ये करेगा। और ना मैं अपनी बात क्लियर कर देता हूँ, भाई मेरे साथ जिस मर्जी टोन में बात करो, मुझे कोई भाई के, सर के, उस्ताद के, खुदा का वास्ता मुझे कोई उस्ताद ना के, मुझे सिर्फ भाई कह लो, ये मेरे लिए सब कुछ है। मेरे लिए दुआ कर दिया करो, यही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे कोई आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, जो मेरे से कोई चीज़ खरीद रहा है वो सर उसके नसीब की बात है, वो खरीदता है नहीं खरीदता मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इज़्ज़त सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है मेरे लिए। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए आपका बैड कमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे कितने बैड कमेंट्स आए हैं आपको सीलों का नहीं पता, आपको इसका नहीं पता, मैंने आगे से हंस के जवाब दिया, सर ठीक है सर, थैंक यू सो मच। एक ने मुझे कहा है कि एक मुझे टिकटॉक पे आके मुझे टेक्स्ट करता है कि भाई क्या हाल है आपकी, ठीक है? मैंने कहा जी ठीक है अल्लाह का शुक्र। एक उसने मैसेज किया, कमेंट किया, मुझे उसका जवाब नहीं समझ आया, उसने क्या बात बोली। मैंने उसको कहा कि यार ये क्या लिखा है मुझे समझ नहीं। मैंने साथ इमोजी हंसने वाला भेज दिया। वो भाई ने मुझे एक गाली दी और मुझे ब्लॉक करके भाग गया। तो मैं क्या करूँ, मैं टिकटॉक पे आके उसके खिलाफ वीडियो बना दूँ? मैंने कहा ठीक है यार, उसका मेंटालिटी लेवल इतना था, उसने इतनी बात की है, ठीक है। और 1000 कमेंट्स अच्छे भी तो आए हैं ना, जियो शेरा ये वो। अब उसके बारे में एक बंदे को लेके बैठ जाऊँ और 100 बंदों के जो उन्होंने इतने अच्छे कमेंट्स किए उनके बारे में भूल जाऊँ, आगे बनाना शुरू कर दूँ कि यार टिकटॉक पे तुमने आगे ये बोला ये बोला ये बोला ये बोला। ठीक है ना सर, बात सिर्फ इतनी है समझाने की कि बेचने वालों को थोड़े से करना चाहिए कि यार ये नए बच्चे हैं, इनकी जेब में पैसे पता नहीं किस तरह आते हैं, पता नहीं स्कूलों से जिनको स्कूल जाने के लिए पॉकेट मनी मिलती है ना सर, मैं भी ये काम करता रहा हूँ। जो स्कूल जाने के लिए बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है ना, उससे वो जोड़ जोड़ के आपसे चीज़ें लेते हैं। बेशक वो 5000 के लिए, वो 10,000 के लिए, 20,000 के लिए, 50,000 के लिए। ठीक है, जो एक बंदा आपसे लाख रुपए का परिंदा ले रहा है ना, उसके पीछे उसकी स्टोरी सुनोगे उसने लाख इकट्ठा कहाँ से किए। तो गुडनेस ऑफ सेक आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो पैसे भर रहे हैं, जो पैसे ले रहे हैं, थोड़ा सा इंसानियत का मुजाहरा करें। जो पैसे भर रहे हैं ना, उनको थोड़ी सी ज़्यादा इंसानियत दिखानी चाहिए। अपने बारे में नहीं तो ना सिर्फ अपने माँ बाप के बारे में सोचें, अपने आने वाली जनरेशन के बारे में सोचें। अगर आपको शौक की समझ नहीं आ रही, किसी से सीखें, अगर फिर भी नहीं आती तो छोड़ दें, खुदा का वास्ता छोड़ दें। पैसे बर्बाद करना बंद कर दें और शौक छोड़ दें। अगर ये शौक आपको कुछ नहीं दे सकता ना, तो इससे बेहतर आप छोड़ दें। अगर आपको समझ ही नहीं आ रही जिस चीज़ की, अब हर इंसान का इंटरेस्ट होता है, किसी का मैथ्स में इंटरेस्ट होता है, किसी का फिजिक्स में होता है, किसी का केमिस्ट्री में होता है, किसी का साइंस में होता है, किसी का
बायोलॉजी में होता है, ठीक है। हर इंसान का अपना एक इंटरेस्ट होता है, किसका इस्लामियत में होता है, किसमें उर्दू में होता है, किसी का हिस्ट्री के अंदर होता है, जियोग्राफी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो हर बंदा हर फन मौला नहीं होता। अगर आपको शौक की नहीं समझ आ रही, आप शौक नहीं कर सकते, खुदारा ये मेरे हाथ जुड़े हुए देखें, आप छोड़ दें। खुदारा 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 आप ये शौक छोड़ दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आती या जो चीज़ें आपको हम बताते हैं वो आपको नहीं समझ आती, तो सर उसको छोड़ दें। फिर अगर आप उसके ऊपर प्रैक्टिकल, ये सर जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना ज़िंदगी के अंदर, आपको चीज़ें समझ नहीं आने लगी। सारी ज़िंदगी आप बैठ के लगे रहना, उसकी बातें सुनते रहें, मेरी बातें सुनते रहें, किसी की भी बातें सुनते रहें, आपको चीज़ों की समझ नहीं आएगी जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। लाइफ नीड्स सम प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल करोगे तो सर आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो प्रैक्टिकल के बगैर आपकी कोई ज़िंदगी नहीं है। लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल करने से डरते नहीं है, प्रैक्टिकल करो, लाजमी करो। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे आप नहीं बन सकते। बायोलॉजी के अंदर हमें प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। फिजिक्स के अंदर माशाल्लाह जितने भी पढ़े लिखे हैं 9th 10th के स्टूडेंट्स हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे। सर फिजिक्स के अंदर प्रैक्टिकल करवाते हैं, केमिस्ट्री के अंदर प्रैक्टिकल करवाते हैं, बायोलॉजी के अंदर प्रैक्टिकल करवाते हैं। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक आप कुछ भी नहीं हो सकते। जब आप प्रैक्टिकल करते हो, चीज़ों को समझते हो, जब तक आप एक मेंढक का उसका ऑपरेट नहीं करते तो आपको नहीं पता लगेगा कि सीजर को किस तरह चलाते हैं, उसका दिल कहाँ पे होता है, उसका हार्ट कहाँ पे, उसका गुर्दे कहाँ पे होते हैं, उसका लीवर कहाँ पे होता है, उसका लंग्स कहाँ पे होते हैं, आपको नहीं पता लगता जब तक उसकी डायसेक्शन नहीं करते। तो इस शौक में भी जब तक आप परिंदे को फरोलोगे नहीं, आपको नहीं समझ आएगी। मेरी वीडियोस बेशक सुनते रहो, जो मर्जी करते रहो, आपको नहीं समझ आने लगी, नहीं समझ आने लगी, नहीं समझ आने लगी, ठीक है। शौक को समझें, फिर किसी से खरीदने के लिए जाएं और उस बंदे से खरीदें जो आपसे आके इंटरनेट पे बात करे, आपको तसल्ली दिलवाए, आपसे एक एक चीज़ के बारे में बात करे, ठीक है। आप उसको जो बात बोलो वो उसका जवाब दे। जो बंदा नहीं जवाब देता उसको कहो सर थैंक यू सो मच, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, मेरे पास खरीदने वाले बहुत हैं, आपको बेचने वाले बहुत हैं। तो खुदारा आप अपने आप को खुद सही करेंगे तो आप सही हो सकते हैं, नहीं तो सर आप ठीक नहीं हो सकते। ये माशरा ऐसे नहीं सुधर सकता जब तक आप अपने लिए खुद स्टैंड नहीं लेंगे ना, ये माशरा ठीक नहीं हो सकता। मेरे एक अकेले से चीखे मारने से कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप मेरी सपोर्ट नहीं बनेंगे, जब तक आप अपने लिए खुद नहीं खड़े होंगे, मुझे कुछ ना दें, आप अपने लिए खुद तो खड़े हों, कम से कम अपने लिए खुद खड़े हो जाएंगे तो आप सुधर जाएंगे और ये सारे लोग सुधर जाएंगे जो आपके साथ 2 नंबरी फ्रॉड कर रहे हैं। खुश रहें, आबाद रहें और थोड़ा सा मेरी बातों को समझें, ठंडे दिमाग से सोचें, फिर शौक करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।